बहुत समय पहले की बात है। बद्रीपुर नाम की गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी ज़मीन थी जिसमें वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ख़राब थी। खराब मौसम की वजह से इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके फसल कभी अच्छे नहीं होते थे। गांव वाले उसे कहते थे, अरे मोहन, तू चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, फिर भी कुछ नहीं होगा। तेरी तो किस्मत ही खराब है। इससे अच्छा तो ये है कि तू खेती छोड़ दे और शहर जाकर मजदूरी कर। नहीं बहन, ये जमीन हमारी माँ है। इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। एक दिन वो दुखी होकर खेत में बैठा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, मेरी मदद कर। तू क्यों हमें इतना सता रहा है। तभी उसने अपनी खेत में एक चमकती हुई चीज देखी। अरे, इस खेत में क्या है जो इतना ज्यादा चमक रहा है। वो सामने जाके उस चीज को जमीन से उठाया। उसने देखा कि वो चीज एक हल है। वो सोचने लगा, यह हल यहाँ कैसे आया और यह है किसका। उसके सामने एक बाबा प्रकट हुआ और बाबा ने कहा, यह कोई साधारण हल नहीं है, यह एक जादुई हल है। यह सिर्फ सच्चे और मेहनती किसानों को ही मिलता है। यह हल तुम्हारे खेत में ऐसा चमत्कार करेगा जैसा कभी किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन याद रखना, इसका प्रयोग कभी लोभ और अहंकार से मत करना। मोहन ने हाथ जोड़ के बाबा को धन्यवाद किया और हल को लेकर अपनी घर चला गया। अगले दिन जब मोहन ने हल से खेत जोता तो आश्चर्यजनक घटना हुई। जमीन से तुरंत ही हरियाली निकलने लगी। बीज बोने की भी जरूरत नहीं हुई। कुछ दिनों में खेत हरी भरी हो गई। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। गांव के लोग आपस में बात करने लगे, क्या यह कोई चमत्कार है? मोहन के खेत में इस साल इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई? लेकिन मोहन ने चमत्कारी हल के बारे में किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे मोहन बहुत सफल हो गया। उसने अपनी सारी कर्ज भी जमींदार को चुका दिया। अभी उसके परिवार बहुत खुशी से रहने लगे थे और वो दूसरे लोगों को भी मदद करता था। लेकिन गांव के लालची जमींदार रघुवीर को किसी तरह चमत्कारी हाल के बारे में पता चल गया। एक दिन उसने रात में मोहन के घर से चमत्कारी हाल को चुरा लिया। सुबह रघुवीर जब उसी हल से अपनी जमीन जोतने लगा तो कोई जादू नहीं हुआ, उल्टा जमीन काली हो गई। तभी वहाँ पे वो साधु बाबा प्रकट हुए और बोले, इस हल को केवल वही चला सकता है जिसके मन में मेहनत और सेवा हो, लालच नहीं। तुम एक चोर हो, इसलिए तुम्हारी जमीन बंजर हो गई। बाबा ने हल को गायब कर दिया। रघु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने बाबा से कहा, बाबा, मुझसे गलती हो गई। मेरे मन में लोभ आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ दिन बाद बाबा फिर से मोहन के सपने में आए और बोले, तुमने हल को सम्मान दिया, इसलिए अब तुम्हारे हाथों में ही जादू है। अब तुम्हारे हाथों से जो भी बीज बोया जाएगा वह फल देगा। इस साल मोहन ने जादुई हल के बिना ही खेती किया, लेकिन फिर भी उसके खेत में बहुत अच्छा फसल हुआ। गांव के लोग भी अब उसे बहुत सम्मान करने लगे।